डियर स्टूडेंट्स, जीबीडी पब्लिकेशन की तरफ से इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स के बारे में जाना। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इसके लिए सबसे बेसिक चैप्टर है और आगे के सभी चैप्टर्स का भी बेस है। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को सीखना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन, क्वाड्रेंट सिस्टम, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन डिफरेंट प्लेन्स, rules and procedure for projection of point. Dear students, projection of point के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि projection क्या होता है। So now let's start our journey with projection. Projection एक प्रकार की प्रतिबिंब या परछाई होती है जो कि प्रकाश या प्रकाश की किरणों के ऑब्जेक्ट से किसी सरफेस की तरफ बहने से सरफेस पर हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ तस्वीर में एक ऑब्जेक्ट को दीवार के सामने रखा गया है। यदि हम इस ऑब्जेक्ट पर दीवार की दिशा में टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो हमें दीवार पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन इसलिए प्रोजेक्शन का साधारण मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज। पिक्चर प्लेन वह सरफेस जिस पर प्रोजेक्शन प्राप्त होती है उसे हम पिक्चर प्लेन कहते हैं। प्रोजेक्टर्स वह प्रकाश की किरणें या इमेजिनरी लाइंस जिनकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन प्राप्त होती है उसे प्रोजेक्टर्स कहते हैं। स्टेशन पॉइंट वह स्थान जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसे स्टेशन पॉइंट कहते हैं। यहां एरो हेड्स के द्वारा डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ तस्वीर में आपको प्रोजेक्शन की टाइप्स को दिखाया गया है। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और आगे के चैप्टर्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पर ही आधारित हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड्स में हमने प्रोजेक्शन के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट से किसी प्लेन सरफेस पर प्रोजेक्टर्स को सीधा यानी कि परपेंडिकुलर और आपस में समानांतर यानी कि पैरेलल स्थिति में डाला जाता है तो जो प्रोजेक्शन प्राप्त होती है उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेन सरफेस के सामने रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का येलो कलर्ड फेस पिक्चर प्लेन के समानांतर है। यदि हम ऑब्जेक्ट के इस फेस को पिक्चर प्लेन की दिशा में देखेंगे और ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से पिक्चर प्लेन पर प्रोजेक्टर्स डालेंगे जो कि आपस में पैरेलल और प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, तो हमें प्लेन सरफेस पर एक प्रोजेक्शन प्राप्त होगी जो कि ऑब्जेक्ट के पैरेलल फेसिंग सरफेस के साइज और शेप में बिल्कुल समान होगी। इस प्राप्त प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक व्यू और टोटल प्रोसेस को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। यह किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल सरफेस पर रिप्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा मेथड है
और पूरे वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सिंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू कभी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट शेप को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसलिए हर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट शेप डिस्क्रिप्शन के लिए एक से अधिक ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करना पड़ता है और एक प्लेन सरफेस पर एक ही ऑर्थोग्राफिक व्यू रिप्रेजेंट होता है। तो आइए अब हमें डिफरेंट प्लेन सरफेसेस और उन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बारे में जानते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम मेनली दो प्रकार के प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला वर्टिकल प्लेन, वह प्लेन सरफेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्थित होता है उसे वर्टिकल प्लेन या वीपी कहते हैं। वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहा जाता है। इसी कारण वर्टिकल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, वह प्लेन सरफेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्थित होता है उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन या एचपी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलरली स्थित होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को टॉप व्यू या प्लान कहा जाता है। इन दोनों प्लेन सरफेसेस को प्रिंसिपल प्लेन्स या रेफरेंस प्लेन्स कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटते हैं। वह एक्सिस जो दोनों प्लेन्स को काटती है उसे रेफरेंस या कोऑर्डिनेट या ग्राउंड एक्सिस कहते हैं। इस रेफरेंस एक्सिस को एक्स वाई से डिनोट करते हैं। और एक बात, इन दोनों प्लेन सरफेसेस के अलावा एक और एडिशनल प्लेन सरफेस भी होता है जिसे प्रोफाइल प्लेन या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने जाना कि दोनों रेफरेंस प्लेन्स एक दूसरे को प्रीपेंडिकुलरली काटते हैं। इस प्रकार ये दोनों रेफरेंस प्लेन्स स्पेस को 4 हिस्सों में बांट देते हैं और इन हिस्सों को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट या डायहेड्रल एंगल कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि एचपी के ऊपर और वीपी के सामने स्थित होता है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, यानी कि एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे स्थित होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, यानी कि एचपी के नीचे और वीपी के पीछे स्थित होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि एचपी के नीचे और वीपी के सामने स्थित होता है। आइए अब हम प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट के बारे में जानेंगे। ये अब हम जानेंगे कि प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट क्या होता है। जब एक पॉइंट को किसी भी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट या रेफरेंस प्लेन में स्थित किया जाता है और उस पॉइंट से एचपी और वीपी पर प्रोजेक्टर्स को परपेंडिकुलरली डाला जाता है, तो जो एचपी और वीपी पर पॉइंट की प्रोजेक्शन प्राप्त होती है उसे प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तस्वीर में
एक पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित किया गया है। इस पॉइंट P की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हम इसे ऊपर से और VP की दिशा में देखेंगे। जैसा कि तस्वीर में आपको एरोज के द्वारा दिखाया गया है। फिर हम पॉइंट P से HP और VP पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और जहां ये प्रोजेक्टर्स HP और VP को इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को टॉप व्यू और वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू कहते हैं। तो इसी प्रकार HP पर प्राप्त पॉइंट गिवन पॉइंट P का टॉप व्यू है और VP पर प्राप्त पॉइंट गिवन पॉइंट P का फ्रंट व्यू है। यहां हम पॉइंट P के टॉप व्यू को स्मॉल p से डिनोट करेंगे और फ्रंट व्यू को स्मॉल p विद डैश से डिनोट करेंगे। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। फिर हम फ्रंट और टॉप व्यू के बीच एक थिन प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करने में मदद करता है और इस प्रकार हम किसी भी क्वाड्रेंट या रेफरेंस प्लेन में पॉइंट की प्रोजेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम एक पॉइंट की डिफरेंट पोजीशंस के बारे में जानें। जैसा कि आप जानते हैं कि HP और VP एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और स्पेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में स्थापित हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हमेशा HP के ऊपर और VP के सामने स्थित होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट हमेशा HP के ऊपर और VP के पीछे स्थित होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट हमेशा HP के नीचे और VP के पीछे स्थित होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट हमेशा HP के नीचे और VP के सामने स्थित होगा। आइए अब हम प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट में इस्तेमाल होने वाली नोटेशंस के बारे में जानें। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में हम एक्चुअल पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे जैसे कि A, B, C, एसेट्रा। फ्रंट व्यू को लोअर केस लेटर्स विद डैशेस जैसे कि स्मॉल a डैश, B डैश, C डैश, एसेट्रा। टॉप व्यू को लोअर केस लेटर्स जैसे कि स्मॉल a, B, C, एसेट्रा। और प्रोजेक्टर्स को कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब हम जानेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में पॉइंट की प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट की प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त की जाती है। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A इज इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव द HP, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन है। तो इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट के HP और VP से दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट को लोकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में बताया गया है कि पॉइंट A HP से 30 mm ऊपर और VP से 30 mm की दूरी पर स्थित है। इसके बाद हम पॉइंट A के फ्रंट व्यू को प्राप्त करने के लिए इसे VP की दिशा में देखेंगे। जैसा कि तस्वीर में आपको एरो हेड के द्वारा दिखाया गया है। अब हम पॉइंट A से VP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि VP के परपेंडिकुलर होगी। इस प्रोजेक्टर की लेंथ
डिस्टेंस फ्रॉम वीपी यानी कि 30 mm के बराबर होगी और जहां यह प्रोजेक्टर वीपी को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट ए डैश मार्क करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वीपी पर जो प्रोजेक्शन प्राप्त होती है उसे फ्रंट व्यू कहते हैं और नोटेशंस के अनुसार फ्रंट व्यू को हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर विद डैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम पॉइंट ए के टॉप व्यू को प्राप्त करने के लिए पॉइंट ए को एचपी की दिशा में या ऊपर से देखेंगे और पॉइंट ए से एचपी पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस प्रोजेक्टर की हाइट डिस्टेंस फ्रॉम एचपी यानी कि 30 mm के बराबर होगी और जहां यह प्रोजेक्टर एचपी को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट स्मॉल ए मार्क करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एचपी पर जो प्रोजेक्शन हमें प्राप्त होती है उसे टॉप व्यू कहते हैं और नोटेशंस के अनुसार टॉप व्यू को हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर हम फ्रंट और टॉप व्यू के बीच एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि डिस्टेंस ए डैश के बराबर है, यानी कि पॉइंट ए के टॉप व्यू का रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस और एक्चुअल पॉइंट ए का वीपी से डिस्टेंस दोनों समान है। इसी प्रकार डिस्टेंस ए डैश ओ और ए स्मॉल ए के बराबर है, यानी कि पॉइंट ए के फ्रंट व्यू का रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस और गिवन पॉइंट ए का एचपी से डिस्टेंस दोनों समान है। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज यानी कि फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे ताकि दोनों रेफरेंस प्लेन्स एक दूसरे के कोप्लेनर हो जाएं और इन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जा सके। यहाँ एक और बात जानने की है कि किसी भी क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन प्राप्त होने के बाद वर्टिकल प्लेन यानी वीपी हमेशा अपने स्थान पर फिक्स्ड रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट होता है और उसके बाद प्राप्त प्रोजेक्शन को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब हम जानें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि VP रेफरेंस लाइन के ऊपर है और HP रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसलिए हम रेफरेंस लाइन के ऊपर VP और रेफरेंस लाइन के नीचे HP लिखेंगे जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिस पर हम गिवन पॉइंट A के फ्रंट और टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू A डैश रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में 30 mm की दूरी पर प्रोजेक्टर पर स्थित है। इसी प्रकार हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A डैश को मार्क करेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू पॉइंट A रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में 30 mm की दूरी पर सेम प्रोजेक्टर पर स्थित है। इसी प्रकार हम सेम प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A को मार्क करेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और इस प्रकार हम प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ
आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट अबोव HP होता है, इसलिए इसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में HP से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा और इन फ्रंट ऑफ VP होता है, इसलिए इसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में VP से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। आइए अब हम जानेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट की प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त की जाती है। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A इज अबव द HP एंड बिहाइंड द VP, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है। तो इसलिए सबसे पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट के HP और VP से दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट को लोकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में बताया गया है कि पॉइंट A HP से 25 mm ऊपर और VP से 35 mm की दूरी पर पीछे की दिशा में स्थित है। इसके बाद हम पॉइंट A के फ्रंट व्यू को प्राप्त करने के लिए इसे VP की दिशा में देखेंगे, जैसे कि तस्वीर में एरो हेड के द्वारा आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम पॉइंट A से VP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर VP को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट A' मार्क करेंगे। इसके बाद हम पॉइंट A के टॉप व्यू को प्राप्त करने के लिए पॉइंट A को HP की दिशा में या ऊपर से देखेंगे और पॉइंट A से HP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर HP को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट A मार्क करेंगे और फिर हम फ्रंट और टॉप व्यू के बीच एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं। आइए अब हम जानें कि सेकंड क्वाड्रेंट में प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन प्राप्त होने के बाद VP हमेशा अपने स्थान पर फिक्स्ड रहता है और HP हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट होता है और उसके बाद प्राप्त प्रोजेक्शन को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी प्रकार हम HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे, जैसा कि यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दोनों रेफरेंस प्लेन्स और उन पर प्राप्त प्रोजेक्शन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और इसी प्रकार हम प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हम जाने कि सेकंड क्वाड्रेंट में प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर हमें कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि VP और HP दोनों रेफरेंस लाइन से ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हम रेफरेंस लाइन के ऊपर VP और HP मेंशन करेंगे, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया है कि HP को रोटेट करने के बाद फ्रंट व्यू A' और टॉप व्यू पॉइंट A दोनों रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में एक ही प्रोजेक्टर पर स्थित हैं, इसलिए हम रेफरेंस लाइन पर ऊपर की दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिस पर हम गिवन पॉइंट A के फ्रंट और टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट का HP से दिया गया डिस्टेंस और फ्रंट व्यू का
रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम ड्रॉ किए गए प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से 25 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट ए डैश को मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट का वीपी से दिया गया डिस्टेंस और टॉप व्यू का रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम प्रोजेक्टर पर सेम डायरेक्शन में रेफरेंस लाइन से 35 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट ए को मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और इस प्रकार हम सेकंड क्वाड्रेंट में प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट अबव एचपी होता है, इसलिए इसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में एचपी से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा और बिहाइंड वीपी होता है, इसलिए इसका टॉप व्यू भी सेम प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से ऊपर की ही दिशा में वीपी से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। हम जानेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट की प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त की जाती है। यहाँ प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि पॉइंट बी इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट बी को लोकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में बताया गया है कि पॉइंट बी एचपी से 20 mm नीचे और वीपी से 30 mm की दूरी पर पीछे की दिशा में स्थित है। इसके बाद हम पॉइंट बी से वीपी पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर वीपी को इंटरसेक्ट करेगा, वहां हम पॉइंट बी डैश मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। इसके बाद हम पॉइंट बी से एचपी पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर एचपी को इंटरसेक्ट करेगा, वहां हम पॉइंट बी मार्क करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और फिर हम फ्रंट और टॉप व्यू के बीच एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। आइए अब हम जानें कि थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे और उसके बाद प्राप्त प्रोजेक्शन को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि VP रेफरेंस लाइन से नीचे है और HP रेफरेंस लाइन से ऊपर है, इसलिए हम रेफरेंस लाइन के ऊपर HP और नीचे VP लिखेंगे, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू पॉइंट B रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में 30 mm की दूरी पर प्रोजेक्टर पर स्थित है। इसी प्रकार हम प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट B मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। इसी प्रकार हम सेम प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से
नीचे की दिशा में 20 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट B डैश मार्क करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और इस प्रकार हम प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट बिलो HP होता है, इसलिए इसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में HP से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा और बिहाइंड VP होता है, इसलिए इसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में VP से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ देख रहे हैं। आइए अब हम जानेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट की प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त की जाती है। यहाँ प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि पॉइंट A इज बिलो द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन है, तो इसलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट A को लोकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में बताया गया है कि पॉइंट A HP से 30 mm नीचे और VP से 40 mm की दूरी पर स्थित है। इसके बाद हम पॉइंट A से VP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर VP को इंटरसेक्ट करेगा, वहां हम पॉइंट A डैश मार्क करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। इसके बाद हम पॉइंट A से HP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर HP को इंटरसेक्ट करेगा, वहां हम पॉइंट A मार्क करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और फिर हम फ्रंट और टॉप व्यू के बीच एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दोनों रेफरेंस प्लेन्स और उन पर प्राप्त प्रोजेक्शन एक दूसरे को रेफरेंस लाइन से नीचे ओवरलैप करेंगे। तो आइए अब हम जानें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि VP और HP दोनों रेफरेंस लाइन से नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हम रेफरेंस लाइन के नीचे VP और HP मेंशन करेंगे। और जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि HP को रोटेट करने के बाद फ्रंट व्यू A डैश और टॉप व्यू पॉइंट A दोनों रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ एक ही प्रोजेक्टर पर स्थित हैं, इसलिए हम रेफरेंस लाइन पर नीचे की दिशा में एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे और प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A डैश मार्क करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और इसी प्रकार हम सेम प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से 40 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और इस प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट बिलो HP होता है, इसलिए
इसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में HP से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा और इन फ्रंट ऑफ VP होता है, इसलिए इसका टॉप व्यू भी रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में VP से दिए गए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। इस प्रकार हम सभी क्वाड्रेंट्स में पॉइंट की प्रोजेक्शन को प्राप्त करेंगे। आइए अब हम पॉइंट की और अधिक पोजीशंस के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि एक पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट या किसी भी रेफरेंस प्लेन में स्थित हो सकता है, तो अभी तक हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में पॉइंट की प्रोजेक्शन के बारे में जाना। आइए अब हम उन पोजीशंस के बारे में जानते हैं जब एक पॉइंट किसी पर्टिकुलर रेफरेंस प्लेन में स्थित होता है। पोजीशन नंबर 1, इन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि पॉइंट HP में और VP के सामने स्थित हो। पोजीशन नंबर 2, इन HP एंड बिहाइंड VP, यानी कि पॉइंट HP में और VP के पीछे स्थित हो। पोजीशन नंबर 3, इन VP एंड अबव HP, यानी कि पॉइंट VP में और HP के ऊपर स्थित हो। पोजीशन नंबर 4, इन VP एंड बिलो HP, यानी कि पॉइंट VP में और HP के नीचे स्थित हो। पोजीशन नंबर 5, इन VP एंड HP, यानी कि पॉइंट VP और HP दोनों में स्थित हो। तो आइए अब हम इन डिफरेंट पोजीशंस में पॉइंट की प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम पोजीशन नंबर 1 में, यानी कि जब पॉइंट HP में और VP के सामने स्थित हो तो उसकी प्रोजेक्शन हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A इज लाइंग इन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP, जो कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन से मिलती जुलती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट की पोजीशन होती है इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट की पोजीशन होती है इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो HP, लेकिन यहाँ पॉइंट HP के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए HP से डिस्टेंस नहीं दिया गया है जो यह डिसाइड करे कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए हम दोनों में से किसी भी एक क्वाड्रेंट में जो भी हमें सुटेबल हो उसके अंदर हम पॉइंट को लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम में कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट मेंशन किया गया है तो आपको बताए गए क्वाड्रेंट के अनुसार ही पॉइंट की प्रोजेक्शन प्राप्त करनी होगी, जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ प्रॉब्लम में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट A को लोकेट करेंगे। अब हम पॉइंट A से VP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट A' मार्क करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट HP के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ एक्चुअल पॉइंट A ही हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा, जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। अब हम इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे और इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे
और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार रेफरेंस लाइन पर VP और HP मार्क करेंगे। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर नीचे की दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू A' रेफरेंस लाइन पर स्थित है। इसी प्रकार जहां परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर और रेफरेंस लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम पॉइंट A' मार्क करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A मार्क करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और इस प्रकार हम प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि जब एक पॉइंट HP में और VP के सामने स्थित हो तो उसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन पर और उसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में VP से दिए गए डिस्टेंस पर सेम प्रोजेक्टर पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। आइए अब हम पोजीशन नंबर 2 यानी कि जब पॉइंट HP में और VP के पीछे स्थित हो तो उसकी प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A is lying in the HP and behind the VP, जो कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ हम प्रॉब्लम के अनुसार पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट A को लोकेट करेंगे। अब हम पॉइंट A से VP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां यह प्रोजेक्टर रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट A' मार्क करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा, लेकिन यहाँ भी पॉइंट HP के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ भी एक्चुअल पॉइंट A ही हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा, जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। अब हम प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे और इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार रेफरेंस लाइन पर VP और HP मार्क करेंगे। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर ऊपर की दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू A' रेफरेंस लाइन पर स्थित है। इस प्रकार जहां परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर और रेफरेंस लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम पॉइंट A' मार्क करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू पॉइंट A रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में 30 mm की दूरी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर स्थित है। इसी प्रकार हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A को मार्क करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और इस प्रकार हम प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर
रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि जब एक पॉइंट HP में और VP के पीछे स्थित हो तो उसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन पर और उसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में VP से दिए गए डिस्टेंस पर सेम प्रोजेक्टर पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। आइए अब हम पोजीशन नंबर 3 यानी कि जब पॉइंट VP में और HP के ऊपर स्थित हो तो उसकी प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A इज लाइंग इन द VP एंड अबव द HP, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन से मिलती जुलती है, लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम के अनुसार पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट A को लोकेट करेंगे। अब हम पॉइंट A से HP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां पर यह प्रोजेक्टर रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट स्मॉल a मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट VP के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ एक्चुअल पॉइंट A ही हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा, जिसे हम स्मॉल a डैश से डिनोट करेंगे। अब हम HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे और इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार रेफरेंस लाइन पर VP और HP को मार्क करेंगे। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर ऊपर की दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू A रेफरेंस लाइन पर स्थित है। इसी प्रकार जहां परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर और रेफरेंस लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम पॉइंट स्मॉल a मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट A डैश मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और इस प्रकार हम प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि जब एक पॉइंट VP में और HP के ऊपर स्थित हो तो उसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पर और उसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर की दिशा में HP से दिए गए डिस्टेंस पर सेम प्रोजेक्टर पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। आइए अब हम पोजीशन नंबर 4 यानी कि जब पॉइंट VP में और HP के नीचे स्थित हो तो उसकी प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A इज लाइंग इन द VP एंड बिलो द HP, जो कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन से मिलती जुलती है। लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम के अनुसार पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फोर्थ क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे। उसके बाद हम दिए गए डिस्टेंसेस के अनुसार फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट A को लोकेट करेंगे। अब हम पॉइंट A से HP पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और
जहां यह प्रोजेक्टर रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट स्मॉल a मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। लेकिन यहाँ भी पॉइंट VP के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ भी एक्चुअल पॉइंट A ही हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा, जिसे हम स्मॉल a डैश से डिनोट करेंगे। अब हम HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे और इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार रेफरेंस लाइन पर VP और HP मार्क करेंगे। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर नीचे की दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू पॉइंट A रेफरेंस लाइन पर स्थित है, इसी प्रकार जहां परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर और रेफरेंस लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम पॉइंट स्मॉल a मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टॉप व्यू होगा। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पर रेफरेंस लाइन से 30 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट स्मॉल a डैश मार्क करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू होगा। और इस प्रकार हम प्राप्त फ्रंट और टॉप व्यू को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि जब एक पॉइंट VP में और HP के नीचे स्थित हो तो उसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पर और उसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे की दिशा में HP से दिए गए डिस्टेंस पर सेम प्रोजेक्टर पर प्राप्त होगा, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। आइए अब हम पोजीशन नंबर 5 यानी कि जब पॉइंट VP और HP दोनों रेफरेंस प्लेन्स में स्थित हो तो उसकी प्रोजेक्शन हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ प्रॉब्लम में हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पॉइंट A इज लाइंग इन द HP एंड VP बोथ। इस पोजीशन में हमें किसी भी रेफरेंस प्लेन से कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट दोनों रेफरेंस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को इमेजिन करेंगे और जिस प्रकार यहाँ प्रॉब्लम में और पोजीशन के अनुसार किसी भी रेफरेंस प्लेन से कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम पॉइंट A को रेफरेंस लाइन पर लोकेट करेंगे। यहाँ एक्चुअल पॉइंट A ही हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट और टॉप व्यू होगा, इसलिए एक्चुअल पॉइंट A को ही हम A डैश और स्मॉल a से डिनोट करेंगे। अब हम HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे और इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार अब हम रेफरेंस लाइन पर VP और HP को मार्क करेंगे। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन पर ही फ्रंट व्यू पॉइंट A डैश और टॉप व्यू पॉइंट A को कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि तस्वीर में आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ टेबल में आपको कंक्लूजन दिखाया गया है कि जब एक पॉइंट VP और HP दोनों रेफरेंस प्लेन्स में स्थित हो तो उसका फ्रंट और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन पर कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे, जैसा कि पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं।
आइए अब हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड उन रूल्स के बारे में जानते हैं जो किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट की प्रोजेक्शन को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। हर क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू पॉइंट ए डैश और टॉप व्यू पॉइंट ए रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर पर ही लाई करेंगे। जब लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट सिस्टम फॉलो हो तो प्रोजेक्शन प्राप्त करने के बाद वर्टिकल प्लेन हमेशा अपने स्थान पर फिक्स्ड रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करता है। जब एक पॉइंट HP के ऊपर स्थित होगा तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर स्थित होगा। जब एक पॉइंट HP के नीचे स्थित होगा तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे स्थित होगा। फ्रंट व्यू का रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस और गिवन पॉइंट का HP से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। जब एक पॉइंट VP के सामने स्थित होगा तो उसका टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे स्थित होगा। जब एक पॉइंट VP के पीछे स्थित होगा तो उसका टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर स्थित होगा। टॉप व्यू का रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस और गिवन पॉइंट का VP से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। आइए अब हम उन रूल्स के बारे में जानते हैं जो कि किसी प्लेन में सिचुएटेड पॉइंट की प्रोजेक्शन को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। जब एक पॉइंट HP में लाई करेगा तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन पर प्राप्त होगा। जब एक पॉइंट VP में लाई करेगा तो उसका टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन पर प्राप्त होगा। जब एक पॉइंट HP और VP दोनों रेफरेंस प्लेन्स में लाई करेगा तो उसका फ्रंट और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन पर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।